बेंगलुरु तशद्दुद शहर के लिए एक बदनुमा दाग है। डीजे हल्ली, केजे हल्ली, काबल बैसंद्रा में अब भी हालात ठीक नहीं हैं। हालांकि तशद्दुद ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब गिरफ्तारियों का डर लोगों को सता रहा है। अक्सर बेकसूर लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इस वजह से लोग परेशान हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए काबल बैसंद्रा की मस्जिद तूर के सदर जनाब मुनव्वर पाशा साहब हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं। साहब बताएं, तशद्दुद की वजह से लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, कम्युनिटी को बदनाम किया गया है और बदनाम हुई भी है। ये तशद्दुद को आप कैसे देखते हैं? ये तशद्दुद अचानक एक रात भड़क गया था, तो तशद्दुद को रोकने के लिए पुलिस वालों ने मैक्सिमम गिरफ्तारियां किए हैं और गिरफ्तारियां होने के बाद में तशद्दुद कंट्रोल में आ गया है अभी। तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे ये कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि एक अचानक एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एमएलए जो अखंडा श्रीनिवास मूर्ति पुलिकेशी नगर के हैं, उनके भांजे ने एक गलत मैसेज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था, तो इसलिए इस तशद्दुद को अचानक ज़्यादा हो गया तशद्दुद ये। लेकिन एमएलए का घर जलाना ये कहाँ तक सही है? ये गलत बात है, क्योंकि किसी ने किया, किसी को भुगतना पड़ा, तो इसलिए ये सरासर गलत है। एमएलए का घर जला दिया उन्होंने, और पुलिस स्टेशन केजे हल्ली और डीजे हल्ली का पुलिस स्टेशन पे आतिशबाजी और पुलिस स्टेशन के जो स्टाफ के व्हीकल्स अंगार लगाए, ये सब हमारे गलत हुआ। जो नहीं होना था वो हो गया। अब क्या हालात हैं? लोग बता रहे हैं वहाँ ख़वातीन जो है सड़कों पे आ रही हैं कि बेगुनाह लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। इस पर कोई कार्रवाई हो रही है? ये ख़वातीन जो बेगुनाहों को लेने के लिए जो आए हैं, वहाँ पे रास्ते पे आए हैं, अचानक ये क्या है, गिरफ्तारियाँ बहुत होने लगे हैं। इसमें इनोसेंट लोगों को भी हो रहे हैं, क्योंकि जो रास्ते पे बहुत लोग खड़े हुए थे, उनको वीडियो में वहाँ की जो सीसीटीवीज़ थे उसमें उठा दिए गए हैं। तो उन्होंने इन लोगों को भी इसमें गलाटे में हैं करके बोल के गलत इससे उठा दिया है। जो इसके लिए मुतज़मात जो कमेटी है, कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से उन्होंने इल्तिजा की है कि ऐसे लोगों को रिहा किया जाए। उसके बाद में कमिश्नर साहब ने उन लोगों को, थोड़े लोगों को रिहा भी किया है। इसलिए एक बड़ा मसला ये भी है कि जो भीड़ थी उसमें एक ऐसी भी भीड़ थी जो ये मामले को ठंडा करना चाहती थी, आग को बुझाने का काम कर रही थी। ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि उसमें दो टाइप के लोग भी थे। ये कोई गलाटा करना चाह रहे थे, कोई उसको बचाना भी चाह रहे थे। तो थोड़े लोग उसमें बहुत लोगों से बचाए हुए हैं। मंदिर को बचाने वाले भी लोग थे वहाँ पे और गाड़ियों को जलाने वाले भी लोग थे। तो इसमें फ़र्क करना, इसमें किस तरह से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? ऐसा भी हो सकता है कि जो मंदिर को बचाने वाले लोग थे वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। शायद वो उस वक्त पे मैं वहाँ पे नहीं था, क्योंकि मंदिर को बचाए, मैं एक वीडियो क्लिप्स देखा था, एक ह्यूमन चैन बनाए हुए मंदिर को बचाए हुए थे, क्योंकि ज़्यादा इसमें गलाटा अगरचे कम्युनल क्लैश ना हो जाए, इसलिए बहुत से मुसलमान जो इनोसेंट थे उन्होंने मंदिर को बचाए हैं। लेकिन इसे हिंदू मुस्लिम तशद्दुद नहीं करार देना चाहिए। ये फ़िरका वाराना फसाद नहीं था, ये सिर्फ एक पोस्ट की वजह से हुआ था, और जिसने पोस्ट डाला था उसके घर को नुकसान पहुंचाया, साथ ही जो है उसके जो मामू थे, जो एमएलए थे, उसका भी घर जला दिया। जी, ये हिंदू मुसलमान का गलाटा नहीं है, ये सिर्फ एक पोस्ट की वजह से हुआ है। जो पोस्ट की वजह से जिसने भी किया उसको पुलिस भी सज़ा देगी, अदालत भी सज़ा देगी। लोग उसको सज़ा देने के लिए निकले थे, लेकिन उसके मामू के घर पे अचानक हमला कर दिया, ये गलत हो। उम्मीद करते। तो ये थे मुनव्वर पाशा साहब, जिनका कहना है कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसे ठीक करने की ज़रूरत है और आगे इस तरह के मामलात ना हो, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन ज़ौरेश के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।